अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सनी एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है हमेशा की तरह, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को इंग्लिश एडवांस्ड वोकेबलरीज सिखाने जा रहा हूं। लेकिन वोकेबलरीज की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो है एडवांस्ड इंग्लिश वोकेबलरीज। तो आइए बढ़ते हैं वोकेबलरीज की तरफ। आज का जो हमारा पहला अल्फाज है वो है रिटेन। रिटेन रिटेन यानी बरकरार रखना, किसी चीज़ को बरकरार रखना। रिटेन रिटेन यानी बरकरार रखना, बरकरार रखना। रिटेन I retain my positions. I retain my positions. I retain my positions. Retain यानी बरकरार रखना। Sympathy. Sympathy हमदर्दी। हमदर्दी को इंग्लिश में sympathy कहा जाता है। Sympathy. Sympathy हमदर्दी। I have some sympathy for this view. I have some sympathy for this view. Envisage. Envisage गौर करना, किसी चीज़ पर गौर करना। Envisage. Envisage. He envisages an era of great scientific discoveries. He envisages an era of great scientific discoveries. Strike. स्ट्राइक हड़ताल को इंग्लिश में स्ट्राइक कहा जाता है। स्ट्राइक स्ट्राइक यानी हड़ताल। हड़ताल स्ट्राइक। वर्कर्स में स्ट्राइक और थ्रेटन्ड जॉब लूजेस। वर्कर्स में स्ट्राइक और थ्रेटन्ड जॉब लूजेस। स्ट्राइक यानी हड़ताल। क्रैम रट्टा लगाना। क्रैम यानी रट्टा लगाना, बग़ैर समझे किसी आंसर को याद करना एज अ क्रैम यानी रट्टा लगाना। किसी सवाल या किसी वर्ड का रट्टा लगाना, उसके लिए क्रैम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। क्रैम यानी रट्टा लगाना। रट्टा लगाना क्रैम। आई हैव टू क्रैम फॉर माई केमिस्ट्री टेस्ट टुमारो। I have to cram for my chemistry test tomorrow. Alive. Alive यानी जिंदा। Alive. Alive यानी जिंदा। You are the lesson I am alive. You are the lesson I am alive. You are the lesson I am alive. Alive यानी जिंदा। प्रोवोक। प्रोवोक गुस्सा दिलाना, किसी को गुस्सा दिलाना या किसी को अक्साना। गुस्सा दिलाना या अक्साना। अक्साना या गुस्सा दिलाना एक ही बात है। इफ़ यू प्रोवोक अ डॉग इट अटैक्स यू। इफ़ यू प्रोवोक अ डॉग इट अटैक्स यू। इट अटैक्स यू। प्रोवोक यानी अक्साना या गुस्सा दिलाना, किसी को गुस्सा दिलाना। एडमिट। एडमिट तस्लीम करना, किसी चीज़ को तस्लीम करना यानी अपनी गलती को तस्लीम करना। आई एडमिट माई मिस्टेक। आई एडमिट माई मिस्टेक यानी मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ, यानी मानता हूँ अपनी गलती को कि मैंने गलती की है। आई एडमिट माई मिस्टेक। एडमिट यानी तस्लीम करना, गलती को तस्लीम करना। डिके। डिके जवाल। जवाल को इंग्लिश में डिके कहा जाता है। डिके। डिके। टू मैनी स्वीट्स कॉज योर टेथ टू डिके। डिके यानी ख़राब करना, किसी चीज़ को ख़राब करना। टू मैनी स्वीट्स यानी बहुत सारे जो स्वीट्स होते हैं। काज योर टीथ टू डिके यानी
आपकी जो दांत है उनको ख़राब कर सकते हैं। डिके यानी ज़वाल, ख़राब करना, किसी चीज़ को ख़राब करना। कंसेंट, कंसेंट रजामंदी, रजामंदी को इंग्लिश में कंसेंट कहा जाता है। कंसेंट, कंसेंट। साइलेंट गिव्स कंसेंट, साइलेंट गिव्स consent and its reality. Silent gives consent. Consent यानी रजामंदी। Arrogance, तकब्बुर, गुरूर और तकब्बुर। Arrogance यानी गुरूर या तकब्बुर, दोनों वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, गुरूर या तकब्बुर। तो arrogance गुरूर या तकब्बुर। Her arrogance has earned her a lot of enemies. Her arrogance has earned her a lot of enemies. Arrogance यानी तकब्बुर। Fault, गलती को इंग्लिश में fault कहा जाता है। fault, fault, fault यानी गलती। Being late is a major fault in trading business. Being late is a major fault in trading business. फॉल्ट यानी गलती। डिग्निटी, वकार, वकार को इंग्लिश में डिग्निटी कहा जाता है। डिग्निटी, डिग्निटी, DIGNITY, डिग्निटी यानी वकार। She comported herself with dignity. She comported herself with dignity. dignity यानी वकार। Taunt, ताना देना, किसी को ताना देना। taunt यानी ताना देना। Students began taunting her about her weight. Students began taunting her about her weight. taunting यानी ताना देना। ये जो है कंटिन्यूस फॉर्म है taunt का। Lineage, lineage यानी नसब, नसब को इंग्लिश में lineage कहा जाता है। lineage, lineage। She is very proud of her ancient royal lineage. She is very proud of her ancient royal lineage. आप दोनों वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो। she is यानी सिंपल सी इंग्लिश है, यानी अगर she is इसके साथ जब ये कामा आ जाए तो इसका मतलब ये जो है कंट्रैक्शन में आ गए, यानी इन दोनों को, दोनों वर्ड्स को, यानी यहाँ पर शी और शी के साथ इज़ लगाओ तो ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर आप दोनों को इस तरह से मिला लो तो इसका मतलब ये कंट्रैक्शन है। कंट्रैक्शन अगर आपको मालूम नहीं है कंट्रैक्शन के बारे में तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। सो देन योर माइंड विल बी क्लियर अबाउट द कंट्रैक्शंस। So let's step ahead toward the another word. Cronies, cronies, दोस्तों को इंग्लिश में cronies कहा जाता है। cronies, cronies, cronies यानी दोस्त। He was playing cards with his cronies. He was playing cards with his cronies. cronies यानी दोस्त। Curse, कर्स, लानत, लानत को इंग्लिश में कर्स कहा जाता है। कर्स, कर्स। बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। कर्स यानी लानत। जॉबलेस, बेरोजगार को इंग्लिश में जॉबलेस कहा जाता है। जॉबलेस, जॉबलेस यानी बेरोजगार। He has been jobless for the past 6 months. He's been jobless for the past 6 months. Jobless यानी बेरोजगार। Animosity, animosity दुश्मनी, दुश्मनी को इंग्लिश में animosity कहा जाता है। There is no personal animosity between the party leaders. ग्राब, पकड़ना, किसी चीज को पकड़ना ग्राब कहलाता है इंग्लिश में। ग्राब यानी पकड़ना। ग्राब अ कैब एंड गेट ओवर हेयर। कैब जो है ये टैक्सी है। टैक्सी को इंग्लिश में
कैब कहा जाता है, कैब। कैब जो है ये अमेरिकन इंग्लिश में आता है और जो टैक्सी है वो ब्रिटिश इंग्लिश में आता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कैब अमेरिकन इंग्लिश है और टैक्सी जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। सो ग्राब अ कैब एंड गेट ओवर हेयर। ग्राब यानी पकड़ना। थ्रोन, तख्त। थ्रोन यानी तख्त। बादशाही की तख्त को इंग्लिश में थ्रोन कहा जाता है, थ्रोन। एलिजाबेथ II succeeded to the throne in 1952. Elizabeth II succeeded to the throne in 1952. थ्रोन यानी तख्त। बादशाही का जो तख्त होता है उसको थ्रोन कहा जाता है इंग्लिश में। फेस्टिवल, फेस्टिवल त्योहार। त्योहार को इंग्लिश में फेस्टिवल कहा जाता है, फेस्टिवल। There is a poster about the Pop festival. There is a poster about the Pop festival. Festival यानी त्योहार। Engulf, engulf घेर लेना, किसी चीज को घेर लेना या किसी को घेर लेना। The war is threatening to engulf the entire region. The war is threatening to engulf the entire region. Engulf यानी घेर लेना, किसी चीज को घेर लेना या किसी को घेर लेना। कंट्रैक्ट, मुआहदे को इंग्लिश में कंट्रैक्ट कहा जाता है, कंट्रैक्ट। बैड हैबिट्स आर इजी टू कंट्रैक्ट। बैड हैबिट्स आर इजी टू कंट्रैक्ट। इंस्लेव, गुलाम बनाना, किसी को गुलाम बनाना। इंस्लेव यानी गुलाम बनाना। हर ब्यूटी enslaved many young men. हर ब्यूटी enslaved many young men. enslaved यानी यहाँ पर डी को यूज़ किया गया है क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, तो enslaved many young men. ड्रैग, घसीटना, किसी को घसीटना या किसी चीज को घसीटना। The truck used a cable to drag the car. The truck used a cable to drag the car. Mislead, गलत हिदायत देना, किसी को किसी के बारे में गलत हिदायत देना यानी mislead. They are seeking to mislead us. They are seeking to mislead us. Anxious, फिक्रमंद को इंग्लिश में anxious कहा जाता है, anxious. We are all anxious about his health. We are all anxious about his health. Anxious यानी फिक्रमंद। Sentiment, जज्बात को इंग्लिश में sentiment कहा जाता है, sentiment, जज्बात। Public sentiment is against any change to the law. Public sentiment is against any change to the law. Sentiment यानी जज्बात। Reveal, नाजिल करना। Reveal यानी नाजिल करना। Officers could not to reveal how he died. Officers could not to relieve how he died. तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ हासिल किया होगा, क्योंकि आज का जो हमारा क्लास था वो एडवांस्ड वोकैबुलरीज का था। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ में एक कमेंट करें, और आखिर में सबसे एक और दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।